दोस्तों, आज हम आपको जी कोड के बारे में बताएंगे, जिनमें से जो कुछ जी कोड बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में मैं मशीन पर भी डिस्कशन कर चुका हूं, उनके बारे में मैं यहां पर भी डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे G00, इसके बारे में आपको बताया कि थर्ड ब्लॉक पे आता है। G00 रैपिड ट्रैवर्स पोजीशन, रैपिड पोजीशनिंग। रैपिड पोजीशनिंग मीन्स अगर G00 कोड को हम लगाएंगे प्रोग्राम के ब्लॉक में, अगर हम इस कोड को लिखेंगे, इस इनपुट को डालेंगे, तो मेरा क्या होगा कि टूल जैसे ऑफसेट, मैंने टूल का ऑफसेट यहाँ पर लिया है, टूल का ऑफसेट जो यहाँ पर इस जगह पर इस कॉर्नर पर ले रखा हूँ, तो मेरा ये जो टरेट है ये कहीं पीछे होगा। यहाँ पर मैंने इसका ऑफसेट ले रखा है, तो इस टरेट को यानी इस टूल को यहाँ पर आने के लिए रैपिड की ज़रूरत होती है कि हमारा समय ना खराब हो, रैपिडली यहाँ पर वो आ जाए। इसके आने के लिए देखिए दो हैं तरीके। एक तो हम एक्स वाई जेड, एक्स और जेड की पोजीशन हम दो जगह पर दे दें, या फिर सीधे हम यहाँ पर लाएं। तो यहाँ पर लाने पर कभी कभी ऐसा होता है कहीं टूल हमारा टकरा ना जाए इस पीस से, तो हमारी इंसर्ट ख़राब हो जाएगी। इंसर्ट के बारे में पहले वीडियो में मैं डिस्कशन आपको कर चुका हूँ कि इंसर्ट्स कितनी महंगी होती हैं। तो यहाँ पर हम G00 कोड लगा करके एक्स और वाई की वैल्यू देंगे, एक्स और जेड की वैल्यू देंगे, फिर हम एक्स और जेड की वैल्यू दे करके यहाँ पर ले आए। तो हम इस जगह से यहाँ से, और जहाँ से ऑफसेट लिया है वहाँ से हमारा ऑपरेशन शुरू होता है। वहाँ पर हमारा G01 कोड स्टार्ट होता है। G01 कोड के साथ फीड इम्पॉर्टेंट है, बिना फीड के ये कोड काम नहीं करेगा। G001 फीड के साथ ही वर्क करता है। इसके लिए हम यहाँ पर हम G001 तो हम रैपिडली ले आए, लेकिन G01 से हम कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर हम सीधे आए, यहाँ पर ये स्टार्ट पोजीशन और ये एंड पोजीशन, इसको हम कहते हैं G01 लीनियर इंटरपोलेशन। यानी इसमें हमारा लीनियर कटिंग करेगी, जो भी कटिंग करेगी वो लीनियर कटिंग होगी, किसी भी तरह की इसमें कर्वेचर नहीं आएगा, कोई कर्व नहीं आएगा, इस कोई और किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं, लीनियर कटिंग ये करेगा। तो लीनियर कटिंग के लिए हम G01 कोड का यूज़ करते हैं और इसके साथ हम फीड देते हैं, जैसे G01 x की वैल्यू और y की वैल्यू और देन फीड की वैल्यू, ये दे करके फिर हम मशीन हमारी यहाँ पर इस तरह से कटिंग करना स्टार्ट कर देगी अपने ब्लॉक में आकर के। नेक्स्ट में हमारा आता है G02 और G03, ये सारे मॉडल कोड होते हैं। तो G02 और G03, अभी तक हम लीनियर कटिंग की बात कर रहे थे, लेकिन अगर कहीं पर सर्कुलर आ गई कटिंग, कहीं पर किसी तरह का कोई सर्कुलर हमें जब बनाना है, कंटूर टर्निंग करनी है, तो कंटूर टर्निंग करने के लिए हमें G01 और G02 कोड का यूज़ करना ही पड़ेगा। इसके बिना यूज़ के हम नहीं कर सकते हैं कंटूर कटिंग। तो देखिए यहाँ पर टूल किस तरह से चल रहा है, जहाँ पर टूल का पाथ जो ये है वहाँ पर G03 लगाएंगे, और अगर टूल का पाथ ये है तो G02 लगाएंगे। इसका सारा डिस्क्रिप्शन मैंने वहाँ मशीन पर भी बताया है और यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़िए और याद कर लीजिए कि G02 और G03 का क्या मतलब होता है। G01 ब्लॉक भी दिया हुआ है। देन हमारा आता है फोर्थ ब्लॉक, इसमें भी हमारा आता है G40, G41, G42। G40 टूल नोज रेडियस ऑफ, G41 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, टूल रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट साइड्स में दिया हुआ है।
और इसमें G42 टूल रेडियस कंपनसेशन राइट साइड, यानी जब भी हम सर्किल कट करते हैं तो हमारा टूल, देखिए जैसे ये सर्किल हम यहाँ पर और ऐसे कटिंग कर रहे हैं, तो टूल जिस समय ऐसे ऐसे कर रहा है ट्रेवल, तो इसकी कटिंग जो है दूसरी तरीके की होगी। और जैसे ही यहाँ ऊपर ऐसे आएगा तो कटिंग का पाथ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम जहाँ पर देखिए G41 जब लेफ्ट साइड में चलेगा, लेफ्ट साइड में टूल चलेगा, उस समय हम G41 का यूज करते हैं, और जब राइट साइड में चलेगा तो G42 का यूज करते हैं। इसका यूज समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इस तरह के यूज हम ट्रेडिशनल मशीन जो होती है उनमें हम नहीं कर सकते हैं। G41 एंड G42 आर मिलिंग हैज becomes less frequently used since CAM programming has becomes more common. CAM system allow to use the program as if a zero diameter cutter फंडामेंटल्स। तो ये मिलिंग की बात अभी कर रहे हैं, मिलिंग में भी यही कोड लगते हैं। कॉन्सेप्ट कटर रेडियस कंपनसेशन, यहाँ पर ये टूल का रेडियस है, ये जो टर्निंग टूल है उसका रेडियस है। द सरफेस प्रोड्यूस विल the distance are away, the human does not choreograph the tool path with the conscious painstaking attention to G41, G42 and G42 because the CAM software take care it। देखिए जैसे इसमें यहाँ पर ये टूल जो है हमारा, टूल का ये पोर्शन टच हो रहा, कटिंग कर रहा है, और ये नोज ये है, तो ये इसका रेडियस होता है। अगर इसको हम सर्किल बनाएं तो इसका नोज, इसको नोज रेडियस कहते हैं। यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, इस जगह पर देखिए टूल का नोज ये वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। ये अलग अलग इस तरह से यहाँ पर टूल नोज रेडियस होता है। टूल नोज रेडियस जो होते हैं वो 1.2 रफिंग टूल के लिए लगाए जाते हैं, फिर 0.8 का होता है, 0.4 का होता है। TNMG में जो टूल होते हैं वो 0.4 के होते हैं। VNMG टूल होता है जिसमें 0.2 का रेडियस होता है। तो 0.2 का जो जहाँ पर लगाते हैं, जहाँ VNMG टूल हम लगाते हैं वहाँ पर हमारे बहुत शार्प एजेस मिलते हैं। रफिंग कट के लिए हम DNMG टूल को लगाते हैं, लेकिन हम VNMG टूल से रफिंग कट नहीं करते हैं। उसके लिए जो हमने आपको बताया था UX UZ में जो स्टॉक छोड़ देते हैं वो हम VNMG टूल से फिनिशिंग कट करते हैं। फिनिशिंग कट करने के बाद फिर हमारा जॉब प्रिपेयर हो जाता है। फिनिशिंग कट के बाद फिर कोई ज़रूरत नहीं होती और बिल्कुल हमारा परफेक्ट जॉब आएगा। और G42 G41 अगर लगा देते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी रेडियस बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, जो कि ट्रेडिशनल मशीन या ह्यूमन से बना पाना मुश्किल है, वो कैट कैम ही बना सकता है। ये तो इस तरह से हम G41 और G42 का यूज़ करते हैं, और इनको कैंसिल करने के लिए G40 कोड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम जो है वीडियो में, और जो G96 है, G54 है, G17 है, G18 है, इन सारे कोड का, G71 है, इन सारे कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सारे कोड हम मशीन में यूज़ किए हैं। तो आपको ये थोड़ा आसान हो जाएगा, उस समय आप भूल जाते हैं, यहाँ पर आप याद रखेंगे।